हेलो एवरीवन, मैं निदा फातिमा और आप देख रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी देश की पहली ऐसी संस्था है जो 21 साल से किसी भी सरकारी और गैर सरकारी संगठन से ग्रांटेड नहीं है और हमने काम भी बहुत सारे किए हैं। अमर उजाला ने एक प्रतियोगिता लॉन्च की थी। उस प्रतियोगिता का नाम था अमर उजाला लघु फिल्म प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के तहत अमर उजाला ने लोगों से उनकी शॉर्ट फिल्म्स मांगी थी। उस प्रतियोगिता में उन्होंने जो शर्तें रखी थी उसमें सबसे बड़ी शर्त थी कि आप फिल्म बनाओगे तो, लेकिन अपना लोगो नहीं लगाओगे। आप फिल्म बनाओगे, आप अपने डायरेक्टर का नाम नहीं दोगे। आप फिल्म बनाओगे, आप फिल्म की ड्यूरेशन और फिल्म हिंदी में होना चाहिए। अमर उजाला लघु फिल्म हिंदी प्रतियोगिता ही उन्होंने इसका नाम रखा था। आप फिल्म भी बनाओगे और अपना नाम भी नहीं दोगे। तो इसकी जब उन्होंने 2021 में जब इसको पेपर में प्रकाशित करवाया और संस्था ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया। हम एक बड़ी बैठक की। उसके बाद हमने अपने मेमोरेंडम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे। खबर का असर ये हुआ कि 3 अप्रैल 2022 को अमर उजाला ने फिर जब अपना पुरस्कार वितरण समारोह किया तो उसमें डायरेक्टर्स के नाम, उनकी फ़िल्म के नाम ये उनको बताना पड़े। यहाँ तक ये भी कह दिया गया था कि आप अपने कलाकारों के नाम तक नहीं देंगे। हमारी संस्था ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के कहने का मतलब ये था, किसी भी लेखक से उसकी कहानी, किसी भी डायरेक्टर से उसका नाम नहीं छीन सकते। हम कलाकारों से उनका सम्मान ही उनका नाम होता है, वो नहीं छीन सकते। तो इस खबर का असर ये हुआ कि सरकार ने संज्ञान लेते हुए अमर उजाला न्यूज़पेपर पर बहुत बड़ी कार्रवाई भी की और फिर बाद में उनको अपने सम्मान समारोह में नाम और डायरेक्टर्स के नाम देने पड़े। मैं धन्यवाद करती हूँ ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के सभी कार्यकर्ताओं और मिस्टर एम अली मधोश का, जिनके अथक प्रयास से अपने काम को बहुत ईमानदारी और लगन से कर रही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं उस वक्त की गई मीटिंग की और उस वक्त किए गए हमारे प्रयास की एक क्लिप। एम अली मधोश, अमर उजाला के हिंदी हैं हम। प्रोग्राम के अंतर्गत जो फिल्में 2 मिनट की मूवी जनता से मांगी जा रही हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें हमको बहुत सा जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये जो बातें जो हैं जिस तरह वेबसाइट पे लिखी हुई हैं कि अमर उजाला की संपत्ति होगी, इस संबंध में जो है हम लोग जो कार्रवाई करेंगे कि इस तरह की केवल कह के हम केवल इनाम देंगे और करके अपनी रॉयल्टी अपने नाम पे आधी ले लेना और उसके बाद इस तरह कहना है कि कोई भी चिन्ह है, कोई भी चीज़ आप दूसरी चीज़ को आप नहीं लगा सकते उसमें और उनको कच्चे माल के तौर पे उसको दे दीजिए और उसको एडिट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इससे हिंदी के विकास का तो हमें कहीं रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। क्या उन्होंने अपने नियम और शर्तें पेपर के ऊपर छापी थी या आपको कैसे पता चला? भाई वो वेबसाइट पे उनकी नियम शर्तें पड़ी हुई हैं। अभी शर्तें उन्होंने जो है वो पेपर पे तो मैंने नहीं देखा। कोई इनाम देंगे, 5 लाख का देंगे, फिर 1-1 लाख के 5 देंगे, इस तरह की बातें कर करके और जो है 10 सितंबर तक का उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि 10 सितंबर तक जो है आप सबमिट कर दें। लेकिन अब सबसे बड़ा मामला यहाँ पर यह है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और जल्दी ही हम इसके लिए ज्ञापन भी देंगे सरकार को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको ज्ञापन भेजेंगे और हम ये मांग करते हैं कि अमर उजाला जो है इसमें बदलाव इसकी शर्तों में कर ले ताकि हमें कोई भी कार्रवाई इसमें ना करना पड़े। ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी और हिंद सेवक जनहित में जो है हिंदी है हम के लिए मांग तो कर रहे हैं, लेकिन आगे आपकी क्या योजना है? हमारा केवल ये जनहित का मामला है, हम इसको जनहित तक समझते हैं। एक अमर उजाला एक सम्मानित पेपर है, हम समझते हैं कि वो हमारी इस बात को सुन करके और इसमें बदलाव अवश्य कर लेंगे मौके से, ताकि हमको उसके लिए कोई लीगल कदम ना उठाना पड़े या हमको जो है कोई लीगल एक्शन ना लेना पड़े। और हम समझते हैं जो इनसे कमी रह गई है उस त्रुटि को समझते हैं, उसमें बदलाव करेंगे और हमें नहीं लगता कि हमको ज़्यादा इसमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सम्मानित अखबार है और अमर उजाला बहुत अच्छा अखबार है और बहुत अच्छा काम वो कर रहा है। लेकिन ये कि अगर हमारी बात को समझते हैं और जनहित में अगर वो बदलाव करते हैं तो ये योजना उनकी बहुत अच्छी है और इस तरह से लोगों को प्रमोट किया जा सकता है। सर, आपको कैसे लग रहा है इसमें फिल्मकारों
परिवारों का शोषण हो रहा है, कलाकारों का शोषण हो रहा है, या आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें शोषण किया जा रहा है, या अमर उजाला की क्या पॉलिसी है इसमें, या पूरा विस्तार पूर्वक बताइए थोड़ा सा। देखिए, विस्तार तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि देखिए जो भी कलाकार हिंदी पे, पहली बात तो हमारी हिंदी भाषा के लिए प्रमोट करने के लिए काम ही लोग बहुत कम कर रहे हैं। हमारी राजभाषा को जो है बिल्कुल लोगों ने से मानने से तरह से इनकार कर दिया, उसका शोषण किया जा रहा है राजभाषा का। लेकिन जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, जो उसको प्रमोट करना चाहते हैं, जो फिल्म बनाएंगे, 2 मिनट की भी फिल्म बनाएंगे, फिल्म मेकर फिल्म बनाएंगे, तो वो इस पर पैसा ज़रूर खर्चा करेंगे, कलाकार काम करेंगे, सब लोग उस पर पैसा खर्च करके एक आपको 2 मिनट की मूवी बना के देंगे। अच्छी मूवी बनाने के लिए कि वो पैसा भी खर्च करेंगे उसके ऊपर, उसके बाद उनको कुछ मिले भी नहीं और संपत्ति अमर उजाला की हो जाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि वो संपत्ति का जो है उनकी होने के बाद उसी भी कि इनाम के लिए, हम इनाम के लिए काम नहीं करते हैं। अगर ये अमर उजाला ये सोचता है कि हिंदी का विकास केवल इनाम का लालच देके किया जा सकता है, तो ये गलत है। हिंदी का विकास इनाम का लालच देके नहीं किया सकता। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताओं की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ग्राउंड पर उतर के काम करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े देखिए नॉमिनेशन होता है, वर्ल्ड में नॉमिनेशन होता है, सब जगह बड़े बड़े संस्थाओं में फिल्में जाती हैं, वो उन्हीं की रहती हैं। तो हमारा कहना यही है कि भाई आप जिसकी फिल्म है उसी की रहने दीजिए, और अगर आप उस पर पुरस्कार देते हैं तो ठीक है, एक शर्त लगा दीजिए कि जिनको हम पुरस्कार देंगे या जो पुरस्कार जीतती हैं फिल्में हमारे पास 2 मिनट की या जो भी वीडियोस पुरस्कार जीतते हैं, उनको जो है उनको हमको साझा करना पड़ेगा। उनका जो है कॉपीराइट हमको आधा मिलेगा और हम उसके अंदर बदलाव कर सकेंगे, संशोधन कर सकेंगे, बड़ी फिल्म बना सकेंगे, इस तरह बात हो सकती है। दिलीप साहू जी, ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी का जो आज ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, और ये मीटिंग की गई है अमर उजाला के कुछ जो नियम शर्तें थी उसके खिलाफ, तो इस संबंध में आपने क्या देखा है? आपको एक जानकारी है कि अमर उजाला द्वारा 2 मिनट की मूवी और 30 सेकंड की मूवी ये मांगी गई है, और उस पर ऐसी शर्तें लगा दी गई हैं जो क्या जनहित में है कि नहीं है? इस बारे में अपना विचार बताएं। ये जो आपने इस मुद्दे को उठाया है वकील साहब, ये वैसे मतलब अमर उजाला अखबार एक सम्मानित अखबार है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अमर उजाला अखबार को इस तरीके के नियम और शर्तों को लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति 2 मिनट की या मतलब जितने भी मिनट की वीडियो बनाएगा और उस वीडियो को जो है अमर उजाला को देगा, अब जिसने वीडियो बनाई, जिसने मतलब मेहनत की वीडियो बनाने में, उस वीडियो पे उसका ही हक नहीं रहेगा, तो ये तो हमारी समझ से गलत बात है। हाँ, हक तब नहीं माना जा सकता, मान लीजिए कि आपने उस वीडियो का कोई पारिश्रमिक दे दिया या कोई पुरस्कार दे दिया 1,50,000 का, 5 लाख का, तब चलिए उस वक्त जो है चलो हम जो है मान सकते हैं कि आप उस वीडियो पे जो वीडियो बनाने वाले का हक ना रहे। लेकिन अगर किसी को कोई पुरस्कार भी ना मिले और कोई उसका पारिश्रमिक भी ना मिले और तब भी उस वीडियो पे उसका हक ना रहे, तो ये बहुत ही मेरी समझ से मतलब गलत बात है। तो क्या ये जो अमर उजाला ने कोई परितोष नहीं दिया, किसी तरह का उसमें कुछ पैसा नहीं दिया, सिर्फ ये इनाम देंगे और इनाम के नाम के ऊपर कि 5 लाख का एक मूवी को देंगे, 1-1 लाख रुपए के इनाम देंगे 5, तो इस तरह से इन्होंने किया है? तो क्या ये है कि अगर इस तरह से ये इनाम का लालच दे करके जो अपने पास ये वीडियो जमा। राजेश सक्सेना जी, ये बताइए कि जो अभियान चलाया हुआ है अमर उजाला ने, हिंदी हैं हम, इस अभियान में वो कहते हैं कि हम हिंदी के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लोगों से वीडियो बनवा रहे हैं और हिंदी का विकास कर रहे हैं। क्या ये हिंदी के सचमुच में हित में है? जो इसमें शर्तें हैं, क्या वो हिंदी के हित में है या नहीं है? अरे मधोर जी, जो इन्होंने पेपर में निकाला था, मगर जब इनके साइड में जाकर देखा, जो शर्तें उन्होंने दी हैं ये हिंदी के विकास के लिए बिल्कुल नहीं है। ये तो आप विकास कर रही हैं हिंदी के लिए, इसलिए इसकी तो हम विरोध करते हैं, इसका विरोध करते हैं। देखिए, मैं राजेश कनौजिया हूँ और हम लोग एक समाज सेवी हैं। दूसरी चीज़, मैं अमर उजाला का पाठक भी हूँ, मतलब इस पेपर को पढ़ता हूँ। तो कई कलाकारों से उन्होंने, मतलब सभी लोगों से, कि जो 2 मिनट की मूवी या 30 सेकंड की मूवी बनाएं और उसको अमर उजाला फाउंडेशन को दें। तो ये पेपर में जो मैंने ऐड देखा था, लेकिन उसमें कोई शर्तें नहीं थी, ना कोई नियम लिखा था। बाकी उनकी जो वेबसाइट है उसमें कई नियम दिखाए गए हैं, कई शर्तें दिखाई गई हैं जी। वेबसाइट आप जो हैं अपनी मूवी बनाएंगे, उसमें जो निर्माता होगा उसका नाम नहीं होगा, वो उस मूवी को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
तो ये कलाकारों का भी शोषण है। अमर उजाला ये कहता है कि मेरी संपत्ति मानी जाएगी। इस बात से आप सहमत हैं कि ना वो एक पैसा तो दे नहीं रहे हैं किसी को और मूवी भी ले रहे हैं, उसके बाद भी वो कहते हैं कि आप हमको जो है हम तो इसके जो है कॉपीराइट आधा हमारा हो गया। तो आपके इस बात से सहमत है कि वो इस तरह से एक सिविल इनाम का लालच देने के बाद अगर वो ले रहे हैं आपसे वीडियो या किसी से भी वीडियो ले रहे हैं तो क्या वो अच्छा है कि वो इस तरह की सबमिट करके इस तरह का ये शोषण कर रहे हैं? क्या आपको क्या लगता है, क्या ये शोषण है या उसका वो मिस यूज़ करेंगे? वो कहते हैं मैं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए यूज़ करेंगे, तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, इससे हिंदी का बढ़ावा नहीं होगा। इससे जो और आदमी का मनोबल टूटेगा, वो ऐसे जो प्रतियोगिता होंगी उसमें आयोजित में भाग नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो उसका मनोबल टूट जाएगा। क्योंकि उसको ना तो कोई नाम होगा, ना उसका कोई सम्मान होगा, ना उसका कोई पुरस्कार होगा। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी चीज़ इसमें ये बताइए, बहुत से लोगों ने तो शर्तें पढ़ी नहीं है तो उनको तो जानकारी नहीं है, तो क्या ये चीज़ें अमर उजाला को बिल्कुल पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए कि ये शर्तें हैं मेरी? ये इनको फ्रंट पेज पे जब उन्होंने इस स्कीम को प्रारंभ किया था उसमें योजनाओं में और शर्तें नियम डाल देने चाहिए थी जी, उसको सबको ज्ञान हो जाता उसका। तो बिल्कुल अब ये अंधेरे में रखा गया। और दूसरी चीज़ ये कि वो ये कहावत वही हो गया कि मतलब दिन भर मजदूरी करा लिया, उसको दिहाड़ी नहीं दी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और हिंदी के लिए हम लोग सब लोग चाहते हैं हिंदी का विकास हो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। गंगा प्रसाद जी, आप इतने दिनों से ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी में जुड़े हुए हैं, काफ़ी सेवा की है आपने, लगभग आप लोगों की सेवा करते हुए 20 साल हो गए हैं। तो ये जो संस्था ने मुद्दा उठाया है अमर उजाला का, अमर उजाला की जो नियम और शर्तें हैं, ये शर्तें जो यही हैं कि कोई भी 2 मिनट की मूवी या 30 सेकंड की मूवी आप सबमिट करिए तो ये संपत्ति जो है उनकी मानी जाएगी। आप इससे कितना सहमत हैं? क्या अमर उजाला को इस तरह से लोगों से वीडियो बनवा करके और सबकी वीडियो को अपनी संपत्ति घोषित कर देना चाहिए? नहीं, हम तो इससे सहमत नहीं है, क्योंकि ये जो शोषण कर रहे हैं सब लोगों का, निर्माता और कलाकार का, सभी का शोषण कर रहे हैं। ये शोषण करना उनके लिए गलत है। ये उनके साथ में जो भी किया जा रहा है, क्योंकि उनको जो है तो ये शोषण कर करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सरेआम, बिल्कुल साफ साफ। ये हाँ, तो आपको ये लगता है कि इसमें बदलाव होना चाहिए? इसमें बदलाव किया जाए, इसका जो भी उनके नियम कानून है उनको में जो है रद्द बदल किया जाए। What do you think about Hindi? But Hindi will not develop at all. But many persons they are speaking Hindi for saying वो हिंदी। But Hindi, I see that Hindi is also very good source for film making. आप देख रहे हैं फिल्म मेकिंग के लिए हिंदी इज वेरी गुड सोर्स। फिल्म मेकिंग के लिए, गाने के लिए, सॉन्ग्स के लिए है ना, सत्संग में ज़्यादा हिंदी सुनते हैं, इसकी वजह से हिंदी ठीक है, लेकिन हिंदी का उतना प्रयोग नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए। आशीष कुमार पांडे जी, आपकी नज़र में हिंदी का विकास क्या केवल वीडियो बनाने से हो जाएगा या हिंदी के विकास के लिए और कुछ करना चाहिए? देखिए, हिंदी जो है हमारे देश की मातृभाषा है और हिंदी को लेकर के कोई भी आज तक की जितनी भी आज़ादी के बाद सरकारें बनी हैं आज तक सही से कोई काम नहीं कर रहे हैं। कहने को तो कहते हैं कि हिंदी सम्मेलन करते हैं, वो बहुत सी कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हिंदी पर आज तक सही से किसी ने काम ही नहीं किया। और हिंदी ही नहीं, और भी भाषाएं हैं जैसे उर्दू है या जो भी और भाषाएं हैं उनको, उन पर भी कोई, लेकिन राष्ट्रभाषा कहते जरूर है हिंदी को, लेकिन हिंदी पे सही तरीके से कोई माने काम नहीं करता है। साउथ में चले जाए, हिंदी जानते ही नहीं है, कहने को मातृभाषा हिंदी हमारी है। तो हिंदी जन जन की भाषा आखिर बनेगी कैसे? वो तो सरकार ही कर सकती है और लोगों को और अच्छे से जो है हिंदी के प्रति जो है जागरूक होना चाहिए कि जो है हमारी मातृभाषा है तो हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और हिंदी को ही जो है मतलब आगे बढ़ाएं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा अब तक नहीं प्राप्त कर पाई, हर जगह अंग्रेज़ी बोली जाती है और लोग जो है क्यों नहीं इस बात को समझते हैं? देखिए, ये तो विडम्बना है। जब से अंग्रेज जो छोड़ कर गए, भारत जब गुलाम हुआ तो अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी अपनी लागू करी, तो वो तो उसको हम लोग झेल ही रहे हैं, लेकिन अब उसको सुधार करने की ज़रूरत है। क्या एक चीज़ को ढोते ही रहें सारी ज़िंदगी? ऐसा नहीं